शुभकामना। आज हमारी स्वीटी बहन का खास निमंत्रण, वैसे तो रानी बहन जी ने और आप सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया था कि आपके तनवाल गांव में हम सभी का हमारा जो वास्तविक परिचय है वो परिचय हम सभी को मिले, अर्थात सत्य ज्ञान की पहचान हम सभी को हो, भगवान की पहचान हमें मिले। तो उसके अनुसार हमने कई दिन लगातार यहाँ पर रोज सत्संग किया, कीर्तन किया, भजन गाए और आज विशेष बेटी का नाम क्या है? हाँ जी, आज विशेष हम आपके तनवाल गांव में पहुंचे हैं। हमारा बाबा का प्यारा सा छोटा सा बच्चा दैविक कहाँ है? बैठा ही है। आना एक सेकंड के लिए यहाँ आ जाओ। चलो हाथ जोड़ के बोलो शांति। ये बाबा का प्यारा सा बच्चा, आज दैविक का जन्मदिन है। तो दैविक के जन्मदिन की दैविक के मम्मी पापा को और आप सभी को भी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू दैविक। थैंक यू बाबा। भगवान का हर एक बच्चा विशेष होता है ना? आप सब भी विशेष हो। हम सभी भगवान के बच्चे हैं और हम सभी विशेष हैं। हर एक की कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है। आज विशेष यहाँ आना हुआ इस प्यारे छोटे बच्चे दैविक की वजह से। आज दैविक का जन्मदिन खास मनाने के लिए एक बहुत अच्छा संकल्प हमारी स्वीटी बहन ने लिया कि भगवान के साथ जन्मदिन मनाना है। दुनिया में तो अनेक रीतियों से जन्मदिन मनाते हैं, हो सकता है वो भी घर पर जाकर जो सारी दुनिया जो करती है वो रीति रस्म वो भी करें, लेकिन भगवान को याद करते हुए भजन कीर्तन सत्संग करके जन्मदिन मनाना बहुत भाग्य की बात होती है। ये बच्चा कितना भाग्यशाली है, इसके भाग्य का यहाँ से पता चलता है। देखो, अगर वो घर में चुपचाप जन्मदिन मना लेते है ना, थोड़े बच्चे चले जाते, वो हंस गा लेंगे, डांस कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे बाजार की चीजें और जन्मदिन बन जाएगा। लेकिन इतना अच्छा, इतना श्रेष्ठ कार्य जन्मदिन के मौके पर कि अकेले हम नहीं, आप सभी को भी ये मौका दिया, ये अवसर दिया कि अपना घर के जितने भी कारोबार हैं, सबके घर में काम है ना, सबके पास कारोबार है, उस अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम आप निकाल करके आए कि भगवान को 2 घड़ी याद करने का हमें मौका मिला है। तो क्यों भगवान को याद करने के लिए वहां जाना चाहिए। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य दैविक था कि आज हम सभी उसके कारण यहाँ भगवान का सिमरन कर रहे हैं। आप सभी बहुत 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 भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो जन्मदिन माना ही, जब धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस संसार में कोई भी आत्मा जन्म लेती है तो उसका भाग्य उसके साथ आता है और उसी भाग्य को हम और उज्जवल कर सकते हैं और श्रेष्ठ बना सकते हैं। उसकी विधि हम पहले भी आपको बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं कि वो विधि कैसी है। वो विधि हमारे ही पास है। हम कहते हैं कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं, परंतु भगवान कहते हैं
कि बच्चे भाग्य लिखने की कलम तो मैंने आपके हाथ में दे दी है। अब आप जैसा चाहो वैसा भाग्य अपना लिख सकते हो। लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? एक बड़ी अच्छी बात कही किसी ने कि एक माँ इस दुनिया में, संसार में, एक माँ ऐसा प्राणी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है समाज में कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी किसी का अच्छा करे बुरा करे, लेकिन माँ हमेशा अच्छा ही अच्छा करती है अपने बच्चों के लिए, है ना? प्रसिद्ध है ना ये वाली बात कि जो बच्चे हैं सपूत कपूत हो सकते हैं, है ना? पूत कपूत हो सकते हैं, परंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अर्थात इस ये जो शब्द हमने कहे, इनके पीछे भाव क्या है कहने का कि माता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाह सकती। सुना है ना सभी ने? तो वास्तव में हम सभी की सच्ची माँ कौन है? कौन है? जिसने हमें इस दुनिया में लाया, कौन है वो माँ? सबसे पहली माँ तो वो है जिसने संसार को बनाया। इस संसार में तो हम बाद में आए ना, पहले तो संसार की रचना हुई। तो इस संसार को बनाने के निमित्त वाले ब्रह्मा बने, परंतु ब्रह्मा के भी रचयिता वो निराकार परम पिता परमात्मा, वही हमारी सच्ची और पहली माँ है। तो उस माँ को कभी मत भूलना, और वो माँ भी हमारे भाग्य के बारे में, हमारे भाग्य रूपी जो कलम है, भाग्य को लिखने की जो कलम है, वो भी उन्होंने हमारे हाथ में ही दे दी है। क्यों? भले हमारे जीवन में सुख आए दुख आए, हम भगवान को कह देते हैं कि भगवान ने दुख दिया, भगवान ने सुख दिया, परंतु वास्तव में सुख दुख तो हमारे ही कर्मों से जुड़ा हुआ है। और वो कर्मों को भी श्रेष्ठ करना भगवान ने सिखाया है। अब हमें वो श्रेष्ठ कर्म करने हैं या नहीं करने हैं, वो आप सब डिसाइड करेंगे। भगवान ने तो बता दिया कि श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इस दुनिया में जब जाओगे तो जाकर कैसे कैसे कर्म करना? अच्छे अच्छे कर्म करना, सबको सुख देना, ये बहुत पुण्य का कार्य है। और जैसे हम किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो सोचते हैं ना अच्छा कर्म है, सोचते हैं ना। भूखे को खाना खिलाना सोचते हैं ना अच्छा कर्म है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को ज्ञान की अच्छी बातें सुनाना, यह भी पुण्य का काम है। जो ज्ञान आपको मिला, ये ज्ञान आप दूसरों को सुनाएंगे तो आपके कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। दूसरी विधि क्या है कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की? भगवान की याद अपने साधारण कर्मों में जोड़ दो। जो आप कर्म करते हो, क्या क्या काम करते हैं दिन भर में? क्या क्या काम करते हैं? खाना बनाते हैं, है ना? खाना बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं और कपड़े धुलाई करते हैं। बहुत सारे कारोबार हैं घर में। है ये साधारण काम, साधारण कर्म है। ज्यादातर हम क्या देखते हैं कि जो हमारे भाई हैं वो कहीं बाहर गए हैं या कोई जॉब पर गए हैं, कहीं पर भी गए हैं, जो बाहर गए हैं घर से, जब भी वो वापस आएंगे तो अप्रिशिएट कोई नहीं करता, कहेंगे क्या किया सुबह से अभी तक, कहेंगे ना। बहनों के लिए खास ये शब्द सब बोलते हैं, क्या किया सुबह से अभी तक। जो इतने सारे काम किए वो कोई गिनती में नहीं है,
लेकिन भगवान कहते हैं कि आपके ये साधारण कर्म भी श्रेष्ठ बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? जब आप झाड़ू लगाओ तो भगवान को याद करो, मैं आत्मा इन अपने कर्मेंद्रियों से, इन हाथों से झाड़ू लगा रही हूँ। जैसे जैसे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू लगाने से क्या होता है? घर की गंदगी साफ होती है, कूड़ा निकालते हैं ना बाहर। तो साथ साथ क्या योग लगाओ? अपने मन का योग लगा रहे हैं। हाथों से कर्म करना है, लेकिन मन और बुद्धि को परमात्मा से जुड़ी रहे, यानी भगवान से बातें करते करते झाड़ू लगाओ। उससे क्या होगा? फिर मन ही मन संकल्प करो कि जैसे जैसे मैं झाड़ू लगाकर अपने घर को साफ कर रही हूँ, इसके साथ साथ मेरा मन भी साफ हो रहा है। मेरे मन के ऊपर जो कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी व्यर्थ संकल्प है, किसी के लिए कुछ भी बुरा है, वो सब सफाई हो रही है। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? फिर आपका वो झाड़ू लगाना वो साधारण नहीं रहेगा, वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस साधारण कर्म में आपके भगवान की याद जुड़ गई। ऐसे ही कोई भी कर्म करो, जैसे पोछा लगाते हैं, पोछा लगाते हुए सोचो कि मेरे पूर्व जन्मों के विकर्म जो मुझ आत्मा से हुए हैं, पाप कर्म जो मेरे से हुए हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन किए तो होंगे। उन पाप कर्मों को पोछा लगाए हुए धीरे 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 मेरे सारे पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। साधारण कर्म कैसा बन जाएगा? श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा। तो ये है भाग्य लिखने की कलम। है सभी के पास? है सभी के पास? बहुत 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 आसान तरीका है। केवल हमें अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना है। किसके ऊपर देना है? किसके ऊपर देना है? किसके ऊपर? किसके ऊपर? आवाज किसके ऊपर? अपने ऊपर देना है, अपने ऊपर। जब हम जाएंगे भगवान के सन्मुख अंतिम समय में, तो उस समय में हम भगवान को ये नहीं कह सकते कि उसने ऐसे किया था मेरे साथ तो मैंने ऐसे किया। हम दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते। क्यों? वहां लेखा जोखा किसका होगा? मेरे कर्मों का होगा। जो मुझ आत्मा ने इस शरीर के द्वारा कर्म किए होंगे, उनका लेखा जोखा भगवान देखेगा, दूसरों पे नहीं देखेगा। उसका उसके नंबर पे देखा जाएगा। ठीक है ना बात? इसलिए मुझे अपने ऊपर अटेंशन देनी है, अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे मन में कोई बुरा, कुछ भी बुरा ना आए। मैं किसी के लिए भी बुरा ना सोचो। बुरा सोच अगर आए संकल्प, तो उसी समय भगवान को याद कर लो, बाबा को याद करो प्यार से। बाबा को याद करेंगे, वो संकल्प दूर हो जाएगा। तो ऐसे हमें अपने जो कर्म है, कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को ऊंचा बनाना है। कौन कौन चाहता है हमारा भाग्य ऊंचा बने? सब जानते हैं ना? सब जानते हैं ना? भगवान आए ही इसलिए हैं। आज से एक बहुत ऊंचा संकल्प कि भगवान इस संसार में, इस दुनिया में मेरे लिए आए हैं। ये सोचना है आपने रोज। सुबह उठते ही क्या करना है? भगवान इस दुनिया में मेरे लिए आए हैं, इसलिए मुझे बदलना है।
मैं बदलूंगी तो सब बदल जाएंगे। जब आप खुश हो, आपका मन खुश है, फिर पूरी दुनिया में चाहे आग लगी है, होता है ना ऐसे। मतलब भाव क्या है कि कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, बच्चे लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, आपका मन अगर खुश है, आप संतुष्ट हैं, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान ने क्या हमें फरमान दिया कि हमें मुझे बदलना है, किसी और को नहीं बदलना। वो बदले फिर मैं बदलू नहीं, मुझे बदलना है। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन बहुत उच्च भाग्य हमारा। इन बातों को जब हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो वो बन सकता है। तो अपने भाग्य को ऊंचा 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 और ऊंचा श्रेष्ठ बनाओ जितना हो सके। कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई बात की कंफ्यूजन होती है, कोई बात को लेकर मन में द्विधा है, समझ में नहीं आता, हमारे से पूछो, कोई मना नहीं है। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मन में जब तक कोई भी बात को लेकर द्विधा रहेगी तो फिर स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हम चाहेंगे खुश रहना, परंतु वो बार बार खींचती रहेगी। इसलिए कोई भी बात अगर समझ में ना आए, कुछ भी बात है, कोई भी बात है, वो आप हमारे से पूछ सकते हैं, आपको छुट्टी है। और हाँ जी, कुछ पूछना है? पूछना है कुछ? अपने आप बातें कर रहे हैं, हमें नहीं बता रहे, हमें भी बता दो। बच्चे पूछना तो कुछ नहीं, मेरा पूछना भी। हाँ जी, पूछना। जैसे कि हम मंत्र का नाम मंत्र ले, उसमें कौन सा नहीं लगता, और ही और बात ऐड हो जाए बस। कहीं कहीं की बुरी अच्छी और ही वहाँ होता है जो तेरा मन को सही भगवान के मंत्रों में लगा लो, लगते वो एकदम से आप चाहोगे, आप देखो, आप सुबह का समय मत काउंट करो। सुबह के समय आपने कहा कि मैं बैठती हूँ और मेरा ध्यान नहीं लगता, ठीक है ना बात। अभी आप सुबह का समय मत देखो, आप अपने पीछे पूरा पिछले वाला जो दिन है, पूरा दिन आपकी दिनचर्या, उसके ऊपर ध्यान दो। अगर मेरा मन नहीं लग पा रहा, ध्यान नहीं लग रहा मेरा, तो उस समय क्या करो, फिर अपने आप को चेक करो, मेरा मन कहाँ बिजी है, कहाँ बार बार जा रहा है ना। इसका मतलब मेरा जो दिन बीता है, वो पूरा समय आपके मन में अभी तक चल रहा है, रात को उसको डिलीट करके नहीं सोए। इसलिए क्या करना है, रात को सोने से पहले क्या करना है, रात को सोने से पहले पूरे दिन की दिनचर्या, कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, है ना। सारे दिन की दिनचर्या भगवान को सुनानी है। कब? सोने से पहले भगवान को सुनानी है। तो उससे क्या होगा, अगर आपसे कोई गलती हुई, भले किसी को नहीं पता आपके घर में कि आपसे कुछ गलती हुई है, हो सकता है कोई ऐसी गलती है कि मेरे सिर्फ मन में वो गलती आई है, मन में वो विचार आए हैं गलत या बुरा, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव सोच चली गई किसी के प्रति, तो भगवान से क्षमा मांग लो, माफी मांग लो। भगवान, आज मैंने फलाने व्यक्ति के बारे में ऐसे ऐसे सोचा, मुझे नहीं सोचना चाहिए था। उस समय भगवान के सामने रियलाइज कर लो कि मेरे से ये गलती हुई है। और कोई भी अच्छी बात अगर हुई है घर में, वो भी भगवान को सुनाओ कि आज आपके घर में ये अच्छी बात हुई, ये खुशी वाली बात हुई, ये परेशानी वाली बात आई, तो
तो वो सारी दिनचर्या जब हम भगवान को सुनाएंगे तो मन वाला डब्बा जो है वो खाली हो जाएगा। किसके पास? भगवान के पास। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो उठते ही किसकी याद आएगी? भगवान की। क्यों? क्योंकि रात को उसी से बातें करके सोएगा। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं या टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो फिर मन के अंदर वो सारी बातें, एक तो पूरे दिन में जो दिन बीता वो सारी बातें, और जो मोबाइल में देखा, टीवी में देखा, इधर उधर की जो बातें सुनी, वो सारा कूड़ा कचरा लेकर के दिमाग में लेकर के सो गए। और फिर सुबह उठते ही सोचते हैं कि मैं भगवान के पास बैठूं और मेरा ध्यान लग जाए। नहीं लगेगा, वो निकालना पड़ेगा। जब घर में सफाई करते हैं तो फिर यहाँ की भी तो सफाई करनी पड़ेगी ना। सहमत है ना सभी? तो वो सफाई कम करनी पड़े उसका ध्यान रखना है। अब घर रोज साफ करते हैं, पता है आपको? घर रोज साफ करना है, सबको पता है। लेकिन फिर भी कितना ध्यान रखते हैं कि घर ज्यादा गंदा ना हो। रखते हैं ना ध्यान? बच्चों को कहेंगे नहीं यहाँ पे नहीं खेलना, बाहर जाके खेलो, घर गंदा हो जाएगा। मैंने भी पोछा लगाया, मैंने झाड़ू लगाया, ध्यान रखते हैं ना। पोछा अभी गीला है, चप्पल बाहर उतार करके जाएंगे, या तो वेट करेंगे कि थोड़ा सूख जाए फिर जाए, वेट करते हैं। तो ऐसे ही इसका भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है कि मन के अंदर वो बातें ना जाए कुछ भी। हमारी आंखें जो देखती हैं, हमारे कान जो सुनते हैं, वो सब कुछ कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? वो कहाँ जा रहा है? आपके मन के अंदर। आपके मन के अंदर। अपने आप को रोको। अगर कोई बहन, अड़ोस पड़ोस, कोई भी फलाने के घर में क्या हो गया तुझे पता है, सुनाने आएगी। वो अपना कर्म कर रही है, उसकी गलती नहीं है, वो सुनाने आएगी। लेकिन वो तो अपना मन खाली करने आई है आपके पास। अब आप सोचो कि आपने अपने मन को भरना है या खाली करना है? भरना तो पड़ेगा ही। छोड़ना अब आप सोचो क्या करना है? अच्छा चलो, इसको लॉजिकली अगर हम बात करें, लॉजिक से बात करते हैं। मान लो कोई आपके पड़ोस है, अपना पूरा सारे घर का कचरा उठा करके, डब्बा भर के, कोई बाल्टी भर करके आपके घर आए और आपको कहे कि आपके घर में डाल दो, लगाओगे? लोगे? डालोगे? अपनी भी डाल के रहोगे, उसको भी ले जाओगे। वो भी वही कूड़ा कचरा है जो उसमें तो नगर भी लगती तो फिर अगर गर्मी ठंड कुछ भी नहीं लगती, भूख भी नहीं लगती दीदी। बिल्कुल सही। हम तो देखते हैं ना, प्रैक्टिकल में हमने देखा है कि दो माताएं अगर अपने अपने घर के दरवाजे पे खड़ी हैं, कूड़ा फेंकने गई थी बाहर, वहीं खड़ी हो गई गली में, कोई मिल गया, वहां वो 1 घंटा बात करते रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा खड़ी है। और वैसे मेरे घुटने दर्द है, मुझे ये हो गया, मेरा घर में बिना पक्के के नहीं बैठ सकती, और गली में 1 घंटा बिना पक्के के बात करते हैं। तो अपने आप को इन सब बातों से बचाना है। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सफल हो जाए, आपने सोचा है अगर कि हम सुबह उठ करके भगवान को याद करें, भगवान का ध्यान लगाएं, तो वो ध्यान फिर वो समय आपका व्यर्थ चला जाएगा। इतनी मुश्किल से ये समय आपको मिला है, तो इस समय को ऐसे व्यर्थ ना गवाएं।
उसके लिए आपको सारा दिन अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो इन सब बातों से ध्यान देना है। फोन में, टीवी में भी कोई भी ऐसी बात देखनी नहीं है, सुननी नहीं है जो आपके अंदर जाए और हलचल पैदा करे। अब जो बात हम देख करके हमें दुख हो रहा है, तो वो जो मन के अंदर जाएगी तो मन कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा। वैसे क्या कम परेशानियां हैं जीवन में जो टीवी देख देख करके दुखी होते रहते हैं। टीवी तो टीवी में तो इतनी निकम्मी जी रोटी रखी नहीं आकर पड़ोसन में बस बन चली जाओ बड़ा तो तो चलो, अब तक तो जो किया सो किया। आपकी विशेषता है कि आपने स्वीकार किया है कि मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन अब अपने ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि नुकसान आपका हो रहा है, उसका नहीं हो रहा है, साथ वाले का नहीं हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। तो अपने आप को नुकसान से बचाना है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपका ध्यान फटाफट बन जाएगा। ये 2-3 चीजें आपको ध्यान देनी है। सुबह उठते ही पहले भगवान को याद करो, भगवान को गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते बोलो, सच्चे दिल से भगवान को याद करो। तो भगवान का ध्यान तभी तो लगेगा ना। अब सिंपल सी बात है, आपके घर में जो आपके बच्चे हैं या आपके घर में आपके मम्मी डैडी है, कोई भी है जिनके साथ आप रहते हैं, है ना, रहते हैं ना। अब उनको, अभी हम आपको कहें कि आपको अपने बच्चों को याद करना है, तो समय लगेगा। पहुंच गया ना मन आपके बच्चों के पास, पहुंच गया ना, आ गया ना आपके मन में, उसी समय बच्चा आ गया मन में। क्यों? क्योंकि उनके साथ हम सारा दिन रहते हैं, खाना बनाते हैं, बातें करते हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं, उसकी सुनते हैं सारा दिन। किसके साथ? उन बच्चों के साथ हम रह रहे हैं, इसलिए समय लगा ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगा। जैसे कहा कि अपने बच्चों को याद करो, और कई बार तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन पता नहीं बच्चे ने खाना खाया होगा कि नहीं, पता नहीं वो बाहर से आया होगा कि नहीं, पहुंच गया ना मन। तो ये क्यों मन आपका एकदम से जुड़ गया भगवान बच्चे से? क्योंकि सारा दिन उसके साथ रहते हो, बातें करते हो, ऐसे भगवान के साथ बातें करो सारा दिन। जो भी आपको बताए ना श्रेष्ठ कर्म करने सिखाए, वो भगवान से बातें करो, भगवान से बातें करेंगे सारा दिन, उसके साथ रहेंगे, तो फिर क्यों नहीं ध्यान लगेगा? फिर 1 सेकंड में ध्यान लग जाएगा, फिर आपको लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली लगा हुआ है आपका। भगवान से बातें चल रही हैं तो ध्यान लगा हुआ है बाबा से, भगवान से। बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है, अपने आप को भारी नहीं करना है ऐसे, बहुत सहज है, बहुत सहज है, बस थोड़ा सा अटेंशन देना है। अभी हम सभी दीदी से सुनेंगे, दीदी अपने विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे, और फिर आगे ओम शांति। ओम शांति।